प्रणाम। श्रवणोपासक परिवार के ज्ञान भंडार के सॉफ्टवेयर का ये डेमो वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नई बुक की एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर लॉन्च करेंगे, उसके बाद आपको ये स्क्रीन आएगी। सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको पूरा सॉफ्टवेयर का जो डेटा है उसको सिंक करना है। तो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएंगे पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट का कनेक्शन है और ये सिंक बटन प्रेस करेंगे। जैसे आप ये सिंक बटन प्रेस करते हैं वो कनेक्ट होता है सर्वर से। तो इससे ऐसा होता है कि सर्वर पे जो भी नया डेटा रहेगा वो आपके कंप्यूटर में आ जाएगा, और आपके कंप्यूटर में जो भी पुराना डेटा है या जो भी नया डेटा है जो सर्वर पे नहीं है वो सर्वर पे चला जाता है। तो इससे आप ये कर सकते हैं, जैसे ही ये हो जाए उसके बाद आपको वापस लॉगिन करना है। अब नई बुक एंट्री करने के लिए ये प्लस नंबर का जो स्क्रीन है हमें वहां जाना है। इसमें जाने के बाद अब जैसा आप जानते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इस सिस्टम पे काम करता है कि इसमें आपको कोई भी बुक की पूरी एंट्री नहीं करनी है, बल्कि इस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बुक का लिस्ट है। आपको केवल वो बुक फाइंड करना है, ढूंढना है, और अपने भंडार में जो भी आपने नंबर दिया हुआ है वो नंबर आपको इस बुक को दे देना है। और ऐसे आपका पूरा लिस्ट बन जाता है। तो जैसे आप ये प्लस नंबर करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 90,000 ऑड नंबर लिखा हुआ है। तो इतनी ये बुक्स हैं। अभी ये सॉफ्टवेयर में ये इस पर्टिकुलर स्क्रीन में बुक दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक यहाँ पे जो पुस्तक लिखा हुआ है वो, और आप अगर जो इसे चेंज करते तो प्रत अलग से आएंगी। तो कुल 6,000 के आसपास हमारे पास प्रत है। तो अभी हम जब पुस्तक का डेटा देते हैं देखते हैं, तो ये जो स्क्रीन है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला कॉलम है ये साइज, मास्टर साइज। तो जैसे आप जानते हैं कि बुक को अलग अलग साइज में डिवाइड किया हुआ था। ए साइज की बुक काफ़ी बड़ी होती है, उससे छोटी बी साइज की, उससे छोटी सी साइज की, डी साइज की। तो ये एक आइडियल साइज दिया हुआ है। आप अपने भंडार में बुक्स को अपने हिसाब से साइज दे सकते हैं, नंबर साइज दे सकते हैं। उसके बाद है ग्रंथ। ग्रंथ यानी पुस्तक का जो नाम है वो। तो इस कॉलम में आपको ग्रंथ के नाम मिल जाएंगे। उसके बाद ये साइन है। ये साइन फीचर क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। उसके बाद है ये भाग, यानी कौन सा पार्ट है बुक का। फिर लेखक है, प्रकाशक है, ये भाषा है। उसके बाद ये बुक आईडी कॉलम है, और ये बुक क्लास डिस्क्रिप्शन है। बुक आईडी कॉलम ये भंडार का यूनिक नंबर है बुक के लिए। ये आपको और कहीं नहीं मिल सकता है, बट ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में बुक्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए है। और ये बुक क्लास डिस्क्रिप्शन, कुछ भंडार के यूजर्स ने इस बुक का क्लासिफिकेशन किया हुआ है कुछ कैटेगरीज में। तो वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वांचन जैनेतर, वांचन कथा, वांचन उपदेश वगैरह। तो ये बीटा स्टेज में है या इसके ऊपर काम चल रहा है। तो आपको जितना डेटा इसमें से यूज करना है आप ये यूज कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि बुक को ढूंढना कैसे है। तो जैसे आप एक्सेल में डेटा फिल्टर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो सर्च कॉलम आप देख सकते हैं, रो। तो इसमें तीन चीजें होती है। सबसे पहला आप फील्ड को फिल्टर कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में आपको सर्च करना है। तो जैसे कि ग्रंथ के नाम में सर्च करना है, भाग में, लेखक में, प्रकाशक में, भाषा में, किस में आपको सर्च करना है। तो हम अभी ग्रंथ रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा है कि आपको कैसे सर्च करना है। तो आपको जो भी आप सर्च कर रहे हो उससे वो चीज़ शुरू हो, कि वहाँ बीच में हो। कोई नंबर सर्च करते हो एग्जैक्ट सेम नंबर हो, उससे बड़ा नंबर, छोटा नंबर, वो हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम जैसे कि अभी कोई एक बुक ढूंढते हैं तो हम लेते हैं ग्रंथ। उसके बाद आइडियल चीज़ है कि आप कंटेन्स करके सर्च करें। तो उससे क्या होगा कि अगर जो जो भी शब्द आप सर्च करने वाले हैं वो अगर जो बुक के बीच में भी उसके नाम में होंगे तो वो ढूंढ लेगा। जबकि बिगिंस विद करेंगे तो केवल उसके शुरुआत में ही अगर जो वो शब्द होंगे तो वो ढूंढ पाएगा। तो इस केस में हम देखते हैं समाधि शतक ये पुस्तक। तो हमने समाधि इतने दो शब्द लिखे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अंतिम समयनी आराधना अर्थात समाधि, तो यहाँ पे बीच में समाधि शब्द है। तो हर जगह कहीं में भी ये शब्द होगा तो वो ले लेगा। और अगर आप कंटेंट्स की जगह पे बिगिंस विद करते हैं तो ये जितने भी बुक के नाम समाधि से शुरू होते हैं वो आपको दिख पाएंगे। उसके बाद बुक लेखक, वैसे ही आप अलग अलग फील्ड यहाँ पे कर सकते हैं। लेखक है, इसमें भी हम कंटेंट्स रख के लिख सकते हैं यशो विजय सूरी। उसके बाद प्रकाशक जो है तो उसमें हम लिखेंगे ओमकार सूरी। तो आप दो तीन शब्द भी लिखेंगे तो वो उतना फटाफट फिल्टर होता जाता है। आपको पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इससे आप अपना समय भी बचा सकते हैं और फिल्टर भी अच्छे से हो सकता है। अभी आप जैसे देखते हैं कि इसमें लेखक यशो विजय महोपाध्याय जी हैं और विवेचनकार यशो विजय सूरी है। तो ये लेखक, विवेचनकार, संपादक वगैरह जो भी ये फील्ड्स है वो आप जैसे जैसे अपने भंडार में काम करते रहेंगे आपको इन सब डिटेल्स के बारे में पता चलते जाएगा। फिर आपने एक बार बुक को सिलेक्ट कर ली
जैसे कि ये भाग एक है, इसे हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो इसको क्या साइज देना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। ये जो साइज है वही देना कंपलसरी नहीं है, पर आप अपने हिसाब से ये साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम ये बुक सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपने इसको सपोज दिया है सी साइज, तो सी लिख के आपको यहाँ पे उसका नंबर डालना है, तो आपके भंडार में उसका जो भी नंबर हो तो आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अभी एक रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बुक नंबर 1। तो जैसे मैं 1 डालूंगा उसके बाद इसे हमें सेव करना है। तो हम जैसे ही आप सेव करेंगे इसको, तो ये बुक सेव हो जाएगी। अभी क्या होता है, मैंने मेरे भंडार में ऑलरेडी ये बुक सेव्ड है, तो मुझे ये एरर दिखा रहा है कि ऑलरेडी असाइन टू सो एंड सो बुक, तो डू यू वांट टू ओवरराइट। तो अगर जो मुझे ये नंबर उस बुक को देना है तो मैं ओवरराइट करूँ तो मैं यस करूंगा, वरना फिर मैं नो करूंगा। नो करूंगा तो वो सेव नहीं होगा। अगर जो अभी मुझे इससे कोई और नंबर दे, जैसे कि 20,000 मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल पे नंबर दिया, तो मैं ये नंबर डाल के जैसे ही सेव करता हूँ तो वो सेव हो जाएगा, और नीचे आप देख सकते हैं ये जो येलो रो है इधर लिखा हुआ आएगा कि C20,000 सेव्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसमें एक और फीचर ये है कि अगर जो आप अपना कर्सर ये बुक के नाम के ऊपर लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 कॉपीज अवेलेबल इन योर भंडार, C20,000 और C1728। ये 20,000 के हमने अभी एंट्री की हुई है, इसलिए वो दिख रहा है। अभी पार्ट 2 जो है तो वो 1 कॉपी अवेलेबल है, पार्ट 3 की 2 कॉपीज अवेलेबल है। तो आप वैसे जैसे हुवर करेंगे इनके नाम के ऊपर, आपको दिखते जाएंगे कि आपके पास ये बुक आपके भंडार में है कि नहीं। अभी इसके बाद एक भंडार का एक ऐसा फीचर है जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपने प्लस नंबर किया और आपने कोई भी एक किताब सर्च की, जैसे कि हम अभी समाधि शतक देख रहे थे। अच्छा, लैंग्वेज चेंज करने के लिए आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ये इंग्लिश लिखा हुआ है घड़ी के बाजू में, तो आप वहाँ पे आके गुजराती सिलेक्ट कर सकते हैं। या ऑल्ट शिफ्ट कीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट करके आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे समाधि, लेखक में हम लिख देंगे यशो। ठीक है, तो ये करने के बाद अभी आप जैसे ही यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं कि शो मैप्ड साइज, अगर जो आप इसको टिक करेंगे तो इससे क्या होगा, आप जैसे ही कोई बुक सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका साइज ऑटोमेटिकली प्री पॉपुलेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये बुक सिलेक्ट की तो उसका ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। और वैसे ही ये जो दूसरा आप देख रहे हैं शो नेक्स्ट मिसिंग नंबर, अभी ये चीज क्या है, तो आप जैसे बुक्स की एंट्री करते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, 1 2 3 4 5। अगर बीच में आपने कोई भी बुक की एंट्री नहीं की है तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप आपको जो बीच का मिसिंग नंबर है वो दिखा देगा, बिकॉज यहाँ पे ये टिक्ड है। तो भी हमारे भंडार में ये C1195 का बुक या तो खो गया रहेगा तो हमने डिलीट कर दिया रहेगा, इसीलिए वो मुझे पॉपअप में दिखा रहा है कि आप ये नंबर वो बुक को दे सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको रेकमेंड करता है। अगर जो आपको ये फीचर नहीं चाहिए तो आपको सिर्फ उसको अनचेक कर देना है। अगर जो आप उसको अनचेक कर देंगे तो वो आपको नहीं दिखाएगा। तो जैसे आप अगर जो इसे अनचेक कर लेते हैं और आप किसी भी बुक को सिलेक्ट करते हैं, आपने उसकी साइज लिखी, तो नेक्स्ट मिसिंग नंबर के ऊपर वो नहीं जाएगा और सीधा आपको नंबर जो भी डालना है वो आपको डालने दे सकता है। आइडियली ये रिकमेंडेड है कि आप ये फीचर यूज करें ताकि आपकी कोई भी बुक्स की एंट्री बीच में रह ना जाए, तो इसका खास आप ध्यान रखें। अभी इसके बाद अगर आपसे कोई गलत नंबर डाल दिया हो आपने बुक का, तो उसे चेंज कैसे करना है तो हम ये देखेंगे। तो जैसे आपने अभी जब भी आप एंट्री कर रहे थे और आपने जो भी एंट्रीज की है वो आप सारी यहाँ पे ये जो रिसेंट्स का टैब है उसमें आप देख सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर को बंद करके शुरू करते हैं तो ये रिसेंट्स में से वो नहीं दिखेगी, जबकि आपके मास्टर आपने जो आपकी लिस्ट है वो देख सकते हैं। आपकी लिस्ट ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है आप यहाँ पे अपनी लिस्ट देख सकते हैं। तो अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो आपके भंडार की, जैसे कि हमारे भंडार में यहाँ पे है A1 2 3, वो हिसाब से यहाँ पे सारी बुक्स की लिस्टिंग की हुई है। तो अगर जो मुझे कोई भी बुक का नंबर चेंज करना है या डिलीट करना है तो मुझे सिंपली वो बुक को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और या तो यहाँ से मैं चेंज बुक नंबर कर सकता हूँ और करेक्ट नंबर डाल सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से सीधा डिलीट बुक भी कर सकता हूँ। अभी जैसे कि हमने जो लास्ट एंट्री की थी तो वो यहाँ पे रिसेंट्स में आके हम देख सकते हैं, राइट क्लिक, और ये बुक नंबर को हमने डिलीट कर देना है तो वो आपका नंबर डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका बेसिक अपडेट। अभी एक साइन का सिर्फ जो हमें बात देखनी है, तो यहाँ पे 2 टाइप की साइंस होती है, एक ये स्टार और डबल स्टार है और दूसरा प्लस और डबल प्लस है। तो स्टार का लॉजिक ये है कि कई किताबों के 2 नाम होते हैं, कि जैसे
ये बुक में हम देख सकते हैं कि 10 वर्षनो पंचांग, तो ये इसका मेन नाम है। और जो डबल, जहाँ पे भी डबल डॉट है वो बुक का सेकेंड नेम होता है, तो वो हिसाब से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो प्लस की जो साइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अगर जो कोई एक बुक के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स है, मल्टीपल ग्रंथ्स हैं, तो वो ऐसे आइडेंटिफाई होता है। जिसमें सिंगल प्लस है वो मेन बुक का नाम है, और डबल प्लस तो बुक के अंदर जो भी ग्रंथ है वो है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक बुक सर्च करेंगे, पदार्थ प्रकाश करके जो है, तो पदार्थ प्रकाश ये बुक का मेन नाम है। और ये बुक के अंदर अगर जो आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस पे आप हुवर करेंगे तो आपको दिखेगा कि जीव विचार विवेचन और नवतत्व विवेचन, तो ये दो टॉपिक्स अंदर है। तो अगर आप जीव विचार और नवतत्व से भी सर्च करते हैं तो आपको वो नाम दिख सकता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर की विशेषता है। ये फीचर के ऊपर अलग से एक वीडियो में हम चर्चा जरूर करेंगे इसके ऊपर। अभी के लिए न्यू बुक्स की एंट्री के लिए इतना ही। एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपका जैसे ही एंट्री करना खत्म हो जाता है, आपको ये इसको फिर से एक बार सिंक कर लेना है, इसके पहले कि आप लॉग आउट करें। उससे क्या होगा कि अगर जो कोई और भी आपके भंडार का व्यक्ति किसी और लैपटॉप पे करता है, तो आपने जो काम किया है वो उसे वहां पे दिख जाएगा, वरना वो देख नहीं पाएगा कि आपने क्या काम किया है क्या नहीं। अभी के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र, प्रणाम।